लास्ट क्लास में हमने कवर किया था नेट। और नेट में हमने पढ़ा था, स्टैटिक नेट पढ़ा था। स्टैटिक नेट। और स्टैटिक नेट के बाद हमने ओवरलोड देखा था। ओवरलोड। फिक्स्ड पोर्ट भी हम कर चुके हैं। और इसके बाद हमने पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन किया था। और फिर हमने किया वीआईपी। वीआईपी हम बोलते हैं डेस्टिनेशन नेट को। वीआईपी एक ऑब्जेक्ट होता है, वो क्रिएट करना पड़ता है हमें। वीआईपी ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी के साथ मैप करवाते हैं। फिर उसको हम डेस्टिनेशन नेट के लिए यूज करते हैं। डेस्टिनेशन नेट, यहाँ तक कोई डाउट था अभी तक? नहीं। तो इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं और फिर एक बार थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से, ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। सबसे पहले था हमारा इंटरफेस नेट, है ना। इंटरफेस नेट को हम सोर्स नेट भी बोलते हैं। इंटरफेस नेट। अब इसमें क्या हो रहा था, ये हमारा फायरवॉल था। और फायरवॉल के पीछे हमारे पास क्या लगे हुए थे, स्विच लगा हुआ था। और स्विच के नीचे हमारे पास कंप्यूटर्स लगे हुए थे। मल्टीपल कंप्यूटर हो सकते हैं। और ये हमारा फायरवॉल हो गया। और इसके बाद हमारा आईएसपी कनेक्शन था, इंटरनेट कनेक्शन था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, अगर सपोज हमें google.com एक्सेस करना है, या कोई भी ऐसी साइट एक्सेस करनी है जो पब्लिकली होस्ट है, और abc.com हुआ, hcl.com की साइट हुई, कोई भी चीज हमें ऑनलाइन एक्सेस करनी है, तो इंटरफेस बेस्ड नेट में क्या हो रहा था, जो भी आईपी हमने वैन इंटरफेस पर कॉन्फ़िगर कर रखी है। सपोज ये हमारा वैन इंटरफेस है, यहाँ पर हमने कोई आईपी लगा रखा है 172.1.1. जो भी पब्लिक आईपी होगा, इसको मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। ये हमारा पब्लिक आईपी हो गया। अब ये पब्लिक आईपी था। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे प्राइवेट कंप्यूटर है, प्राइवेट नेटवर्क में हमारे कंप्यूटर लगे हुए लैन सिस्टम में, 192.168.1 आईपी हो गया इसका ना। 100 हमने सपोज यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। /24 का पुल हम यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाले सिस्टम को इंटरनेट एक्सेस करना है, तो इसका पैकेट कैसे बनेगा, ओरिजिनल आईपी हमारा क्या होगा, ओरिजिनल सोर्स। और ओरिजिनल सोर्स में हमारा आईपी होगा 192.168.1.1। और डेस्टिनेशन क्या होगा, सपोज हमने डेस्टिनेशन 72। एक्सेस करना है, कोई भी आईपी हो सकता है, 42.42.143.11। ये कोई भी हमारा डेस्टिनेशन हो सकता है यहाँ पे इंटरनेट पे। तो ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ओरिजिनल डेस्टिनेशन में हमारे पास आईपी होगा कौन सा, 42.42.143.1। तो ये डेस्टिनेशन हो गया। जब ये ट्रांसलेट होगा ना पैकेट, तो ये किससे ट्रांसलेट हो जाएगा, हमारा लोकल आईपी वो हो जाएगा इस वाले आईपी से। जो ट्रांसलेटेड पैकेट होगा वो हो जाएगा हमारा 172.181.1.1। ये आईपी हो जाएगा हमारा। और डेस्टिनेशन क्या रहेगा, डेस्टिनेशन हमारा सेम रहेगा जो ये है। और जो पोर्ट होगा, पोर्ट हमारा रैंडम हो सकता है। सपोज यहाँ पे 51,000 का कोई पोर्ट लग के जा रहा है, और 443 की हम सर्विस एक्सेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन पोर्ट में हमारा 443 ही रहेगा। तो ये था हमारा इंटरफेस नेट। अब ऐसे ही हमारे पास था आईपी पुल। आईपी पुल में क्या हो रहा था, आईपी पुल में हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी आईपी चूज कर सकते थे। आईपी पुल में हमारे पास कोई भी आईपी हो सकता था। आईपी पुल के अंदर काफी चीजें होती है, जैसे आईपी पुल के अंदर ओवरलोड होता है, ये हमारा पैट होता है ना एक टाइप का, सोर्स नेट हम बोलते हैं इसको। एक ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके बाद था हमारा स्टैटिक नेट।
स्टैटिक नेट में क्या होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सपोज आपके पास दो कंप्यूटर है लैन के अंदर, और ये आपका फायरवॉल है, और ये आपका इंटरनेट हो गया। यहाँ पर आपका स्विच हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 1.1 आईपी हो गया, यहाँ पर 1.2 हो गया, और आपने आईपी पूल के अंदर क्या कर रखा है, स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है। अब आपके पास यहाँ पे दो आईपी होंगे, एक तो आपका वैन पोर्ट हो गया जो आपने यूज कर रखा है वैन वन पे, वो आईपी हो गया आपका पब्लिक आईपी, और रिजर्व में आपको दो आईपी मिले हुए हैं, दो आईपी सपोज आपको 42.42.42.43 ये आईपी हो गया, और एक आपका हो गया 44। तो यहाँ पे क्या होगा, 1.1 वाले को आईपी कौन सा मिल जाएगा इंटरनेट पर जाने के लिए, ये वाला। और जो 1.2 है इसको आईपी मिल जाएगा ये वाला। अगर हमारे पास नेटवर्क में थर्ड पीसी और है तो क्या होगा, इसका पैकेट हमारा ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट पर जाने के लिए इसको भी पब्लिक आईपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे ये पैकेट हमारा ड्रॉप हो जाएगा। आईपी पूल के बाद हमारा आईपी पूल में ओवरलोड हो गया, स्टैटिक नेट हो गया, हमारा पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन हो गया, फिक्स्ड पोर्ट हो गया, ये चीजें यूज करी। और फिर हमने देखा डेस्टिनेशन नेट। डेस्टिनेशन नेट में क्या हो रहा था, डेस्टिनेशन नेट में सपोज आपके पास कोई सर्वर है, पीपीटी पे चलते हैं वहां से ज्यादा क्लियर होगा एक बार। डेस्टिनेशन नेट में क्या हो रहा था, जैसे आपका ये एक सर्वर है लैन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक लैपटॉप है इंटरनेट पर, या आप कह सकते हो कि घर से काम कर रहे हो, अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, और आपने सर्वर एक्सेस लेना है अपने ऑफिस का, ऑफिस के सर्वर को एक्सेस करना है। कोई भी सर्विस हो सकते हैं, 443 हो सकते हैं, आरडीपी हो सकता है आपने कोई और पोर्ट अनेबल कर रखा हो, या कोई भी सर्विस आप एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोर्स में आपका क्या होगा, घर का जो पब्लिक आईपी है वो हो गया, और रैंडम पोर्ट लग के जाएगा। और डेस्टिनेशन में आप किसको एक्सेस कर रहे हो, इस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हो, बट यहाँ पर आप आईपी कौन सा यूज कर रहे हो, 70.70.70.71, 443 की सर्विस हो गई। आपने इसको हिट किया, हिट करने के बाद इसका जो ट्रैफिक आएगा फायरवॉल पर आएगा, फायरवॉल पर देखा जाएगा कि भाई किस चीज़ के लिए ट्रैफिक है, ये तो डेस्टिनेशन ऐड हो रहा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किस में, ये आपने ये वाला जो आईपी है 71 किससे मैप करा रखा होगा, इस वाले आईपी से। तो ये क्या करेगा यहाँ पे आपका फायरवॉल, ये ट्रांसलेट कर देगा मैप्ड आईपी में ये वाला आईपी, जिससे आपने मैपिंग करवा रखे 443 में मैप हो जाएगा, और इसकी सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे यूजर। बट आपको जैसे सपोज आपने कोई वेबसाइट पोस्ट कर रखी है ना, ये भी 443 का ट्रैफिक है, ये आईपी आपको कैसे, ये डायरेक्ट आईपी से आप इसको एक्सेस करो। ऐसा भी हो सकता है डोमेन नेम हो, डोमेन नेम में आपके क्या होता है, आपने डीएनएस एंट्री करवा रखी होती है आपके नेटवर्क में, है ना, abc.com है, वो किस पे रिजोल्व हो रहा होगा, इस वाले आईपी पे रिजोल्व हो रहा होगा। तो फिर ये क्या करेगा, इस पे जाएगा, हिट करेगा इस आईपी को, और फायरवॉल पे ट्रैफिक आएगा, फिर वो इसमें इस वाले आईपी में आपका पैकेट ट्रांसलेट कर देगा। और वीआईपी में क्या कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ता है हमें, एक्सटर्नल आईपी डिफाइन करना पड़ता है, जैसे आपका 70.70.70.71 हो गया, और यहाँ पर मैप्ड आईपी आपको डिफाइन करना पड़ता है। उसके बाद आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये कॉल कराना पड़ता है डेस्टिनेशन के अंदर। और पॉलिसी कैसी बनेगी, आपने लिख दिया इंटरनेट टू डीएमजी, एक्शन आपका एक्सेप्ट हो गया, सोर्स एड्रेस में आप अपना कोई स्पेसिफिक पब्लिक आईपी डिफाइन कर सकता है, अगर पब्लिक पब्लिक वेबसाइट आपने होस्ट कर रखी है अपने नेटवर्क में तो आप एनी कर दोगे। कहाँ से ट्रैफिक आएगा, वैन वन से आएगा। और डेस्टिनेशन क्या होगा आपका, डेस्टिनेशन में ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वीआईपी ऑब्जेक्ट जो आपने बना रखा है। डेस्टिनेशन इंटरफेस क्या होगा, डीएमजी, जिसमें आपने सर्वर को रखा हुआ है, और सर्विस आपने जो अनेबल कर रखे हैं, यहाँ पे ओल है, हो सकता है आपने 443 कर रखा हो, ऐसा भी हो सकता है 80 कर रखा हो, या फिर कोई और सर्विस हो 3389 की, ऑल भी आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन दी रिक्वायरमेंट। शेड्यूल ऑलवेज कर दिया, 24/7 ये पॉलिसी काम करे। तो वीआईपी हमने कॉन्फ़िगर कर लिया था लास्ट टाइम, वो हमने देख लिया था किस टाइप से यूज करते हैं। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग भी हमने देखा था। पोर्ट फॉरवर्डिंग में क्या हो रहा था, सपोज यहाँ पे आपका एक ही सर्वर है, वेब सर्वर, जिसका आईपी है 172.16.1.10, और जो एसएसएच सर्वर है इसका आईपी डिफरेंट है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सर लैपटॉप है ना, जो इंटरनेट पर बैठा हुआ है, अब इसने सर्विस एक्सेस करनी है एसएसएच की, या फिर हो सकता है वेब सर्विस एक्सेस करनी है जो कि 443 पर काम कर रही। तो इसके लिए आप कैसे बनाओगे ऑब्जेक्ट? आपके पास पब्लिक आईपी का पूल है, आईएसपी ने आपको आईपी दे रखे हैं 70.71। ये आपका एक्सटर्नल आईपी हो गया, और इसको आपने मैप करवा दिया किसके साथ, 172.16.1.10 के साथ, जो कि आपका वेब सर्वर है यहाँ पे। फिर इसके बाद आपने एक्सटर्नल पोर्ट कौन कौन से आपके 443, ये आपने डिफाइन कर दिया। एक्सटर्नल पोर्ट आपका 443 हो गया, मैप्ड पोर्ट भी आपने 443 हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सटर्नल पोर्ट में कोई और पोर्ट डिफाइन करो, सो दैट आपका पोर्ट भी ट्रांसलेट हो। तो ये कर सकते हो। ऐसे आपने एसएसएच के लिए किया, एक्सटर्नल आईपी 70.70.71 हो गया यहाँ पे। वैन पोर्ट है आपका एक्सटर्नल इंटरफेस, मैप्ड आईपी कौन सा हो गया यहाँ पे, 172.16.1.20। पोर्ट फॉरवर्डिंग अनेबल, प्रोटोकॉल टीसीपी। एक्सटर्नल पोर्ट में आपने 222 डिफाइन कर दिया, और जो मैप्ड पोर्ट है यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 22। यहाँ पे देखो डिफरेंट पोर्ट हमने यूज किया, 222। और यहाँ पर हमने एक्सटर्नल पोर्ट और मैप्ड पोर्ट सेम यूज किए। अब यहाँ पे देखो ट्रैफिक कैसे आएगा, इसके लिए फिर आपने पॉलिसी क्रिएट कर दी, एक ही सिंगल पॉलिसी में आपने इसको यूज कर लिया। डेस्टिनेशन में आपने दोनों वीआईपी कॉल कर दिए। अब इसका पैकेट कैसे आएगा, ओरिजिनल पैकेट कैसा होगा 443 के लिए? सोर्स होगा आपका 90.90.90.90, सोर्स पोर्ट हो गया कोई भी रैंडम पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट, डेस्टिनेशन आईपी 70.70.70.71 हो गया, जो आपने वीआईपी के अंदर डिफाइन किया था। सर्विस आपकी 443 होगी। ये हो गया आपका ओरिजिनल पैकेट। और जो ट्रांसलेटेड पैकेट होगा वो कैसे होगा? फायरवॉल पे ट्रैफिक आया, फायरवॉल ने क्या किया, सोर्स देखा 90.90, और जो सोर्स पोर्ट है 4123 है, और डेस्टिनेशन किसके साथ मैप कर देगा? यहाँ पे आपने बता ही रखा था पॉलिसी के अंदर, वीआईपी आपने बना ही रखा था। 70.71 है, किसके साथ ट्रांसलेट हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.10 के अंदर। 1.10 हो गया, और सर्विस हो गई आपकी 443। ये आपका यहाँ पे ट्रांसलेटेड पैकेट होगा। और ऐसे ही आप अगर एसएसएच एक्सेस कर रहे हो, एसएसएच कैसे एक्सेस करोगे? डेस्टिनेशन में आपका पोर्ट में आईपी आपका सेम है, डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगा 222, जो हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। अब कौन सी प्रोटोकॉल पे काम करता है आपका एसएसएच, टीसीपी पे। तो 22 पोर्ट टीसीपी है आपका, और 222 है आप टीसीपी के लिए यूज कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पर ट्रांसलेटेड पैकेट जो होगा, सोर्स आपका सेम रहेगा 90.90.4124, ये आपका सोर्स पोर्ट हो गया। और डेस्टिनेशन आईपी होगा आपका 16.1.20। अब इसका आईपी देखोगे आप यहाँ पे 1.20 के साथ मैप करवा रखा है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, दोनों को सेम ही बता दिया। तो 1.20 हो गया, और यहाँ पे पोर्ट क्या हो जाएगा आपका 22। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया था। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, एक बार पोर्ट फॉरवर्डिंग पे जाते हैं, दोबारा से अनेबल करके दिखा देता हूँ मैं, और फिर उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्या क्या कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल में। सेंट्रल नेट करेंगे फिर हम। हम अपनी टोपोलॉजी को रन कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। ये हो गई हमारी टोपोलॉजी स्टार्ट, एक बार आईपी देख लेते हैं।
और जो न्यू फर्मवेयर है उसका भी आईपी हम देख लेते हैं एक बार क्या है। लॉगिन कर लेते हैं। 1.61। आपको पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाना है वीआईपी कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पर हमें वीआईपी ऑब्जेक्ट दे रखा होगा और यहाँ से हम क्रिएट न्यू कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पर आओगे तो यहाँ पे आपको नेम डिफाइन करना है, कमेंट डालना है। सपोज मैंने आरडीपी डाल दिया यहाँ पे आरडीपी। और यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग अगर करना है तो ये मैंडेटरी नहीं है। इंटरफेस में आपका वैन इंटरफेस हो गया, हो जाएगा, या फिर एनी भी छोड़ सकते हो। वैन इंटरफेस हो जाएगा। एफक्यूडीएन है तो एफक्यूडीएन डाल दोगे आप। और स्टैटिक करना है तो स्टैटिक डाल दोगे। यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी क्या होगा आपका? एक्सटर्नल आईपी में आपका सपोज पब्लिक आईपी है कोई 80.80.80.80 हो गया। तो ये ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। और जो मैप्ड आईपी होगा वो आपका क्या हो जाएगा? कोई भी इंटरनल आईपी 172.16.10.1 ऐसे हो जाएगा। और पोर्ट फॉरवर्डिंग ये तो हो गया हमारा वीआईपी। अगर आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग अनेबल करनी है तो पोर्ट फॉरवर्डिंग अनेबल कर सकते हो आप। टीसीपी है जैसे एक्सटर्नल पोर्ट आपने डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे। डबल टू कर दिया मैंने। और यहाँ पर डबल 2 कर दिया। या फिर 3389 कर दिया मैंने। तो इस टाइप से आपने ओके कर देना है। और यहाँ पर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब यूजर क्या करेगा? आरडीपी एक्सेस लेना है तो पोर्ट नंबर क्या यूज करेगा? आपने एमएसटीएससी करना है 80.80.80.80। और यहाँ पर डबल टू करेगा एक्सेस। तो इससे क्या होगा? आरडीपी एक्सेस मिल जाएगा। ये तो हो गया हमारा पोर्ट फॉरवर्डिंग। ये हमारा न्यूअर फर्मवेयर है, इसमें किस तरीके से हमें अनेबल करनी पड़ती है पॉलिसी, और वीआईपी कैसे क्रिएट करना पड़ता है। और जो आपने वीआईपी बनाया है उसको आप पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हो। पॉलिसी में आप कहाँ पे यूज करोगे? डेस्टिनेशन के अंदर। ये आरडीपी हो गया। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर इसको कॉल कर लेना ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर मैंने ऑल कर दिया। क्लियर? पॉलिसी तो क्लियर होगी ये हमने कैसे बनानी है। ये जी जस्ट सर, मैं क्लियर है। आपको गो थ्रू करवा रहा हूँ। तो हम अभी चलते हैं अपने ओल्डर फर्मवेयर पे। क्या आईपी मिला है वो देख लेते हैं। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 1.62। 1.62 मैंने एक्सेस किया यहाँ पे। और यहाँ पर हम जाएंगे वीआईपी के अंदर। वीआईपी के अंदर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट के अंदर। वीआईपी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रखा है। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देखोगे 1.33 को मैं एक्सेस करूँगा। ये हम एज ए पब्लिक आईपी यूज कर रहे हैं। और इसका जो ट्रैफिक हिट करेगा किस पे जाएगा? 10.5 पर। तो एक बार करके देखते हैं। आई थिंक मैंने पॉलिसी भी बना रखी है। और जो पोर्ट हमने यूज किया था 10,000 यूज किया था। और पॉलिसी भी हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे। देखो आरडीपी नेट के लिए ऊपर ही पड़ी हुई है हमारी पॉलिसी। और एक्शन हमारा एक्सेप्ट है। और सोर्स एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। इनकमिंग पोर्ट होगा हमारा पोर्ट 1, जहाँ पर हमारा आईएसपी कनेक्टेड है। और आउटगोइंग इंटरफेस एचआर वीलन। सोर्स में ऑल हो सकता है, या कोई स्पेसिफिक सोर्स के लिए ये पॉलिसी अलाउ करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो, तो उसमें आप कोई पर्टिकुलर सोर्स डाल सकते हो। डेस्टिनेशन नेट डी नेट के नाम से हमने यहाँ पे एक वीआईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है। तो वो हमने कॉल कर लेना है डेस्टिनेशन करना। एक्शन एक्सेप्ट हो गया। और यहाँ पे हम नेट को डिसेबल कर देंगे। और मैं यहाँ पर एक बार ट्राई करता हूँ, अगर हमारा सिस्टम ऑन हो गया होगा तो यहाँ पर हमारा डेस्टिनेशन नेट काम करेगा।
एक बार चलते हैं विंडोज पीसी पर। ये वाला है। तो अभी कनेक्शन हमारा डॉट आ रहा है। टेन डॉट थ्री के साथ मैप करवा रखा है हमने। एक बार मैच कर लेते हैं। देखो टेन डॉट फाइव के साथ हमने मैच करवा रखा है, यानी कि डी नेट हमने ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा। हो सकता है यहाँ पे डीएचसीपी से हमें आईपी मिला है तो आईपी हमारा चेंज हो गया है, बट जनरली क्या होता है, आपने स्टैटिक आईपी असाइन करना होता है अपने लोकल सिस्टम पर। ये तो अभी हम लैब में कर रहे हैं तो इसलिए डीएचसीपी से आईपी मिल रहा है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, सॉरी वीआईपी में जाता हूँ, और यहाँ पर मैं टेन डॉट थ्री कर देता हूँ। अब करेंगे तो एक्सेस मिलेगा क्या हमें? देखो मिल गया एक्सेस। जी। अब इसका हमने सेशन देखना है, तो कैसे देखेंगे? गेट गेट सिस्टम सिस्टम। सेशन लिस्ट। अब देखो ये वाला पैकेट दिख रहा है यहाँ पे, टीसीपी है। और सोर्स कहाँ से आ रहा है हमारे पास? 1.35 आईपी है, जो मेरा घर का कंप्यूटर है। और रैंडम पोर्ट यूज किया है, और डेस्टिनेशन किस पे हिट कर रहा है? 1.33 पर। 10,000 पोर्ट हमने एक्सेस किया, बट पोर्ट भी हमारे यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। इसके बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ अभी, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है। 1 मिनट रुकना है ना। अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन और हमें दिया हुआ है, ऑप्शनल। ऑप्शनल फिल्टर, अगर ये आपने यूज करना है तो ये भी आप यूज कर सकते हो। सपोज मैं अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने डिसेबल कर दिया, पोर्ट फॉरवर्डिंग डिसेबल कर दिया। अब मैं ऑप्शनल में क्या कहता हूँ कि सोर्स डिफाइन कर देता हूँ। 192.168.1.36 कर दिया मैंने। अगर इससे रिक्वेस्ट आती है, सोर्स में अगर 1.36 है, तो सर्विस उसको कौन सी अनेबल हो? मैं कर देता हूँ आरडीपी। आरडीपी हो, और साथ में आईसीएमपी भी कर देता हूँ। आईसीएमपी अभी हम छोड़ देते हैं, ये मैंने आरडीपी कर दिया, ओके किया। आप आईसीएमपी भी डिफाइन कर सकते हो। और मैं पॉलिसी के अंदर यहाँ पे क्या करूँगा, जो सर्विस में हमने आरडीपी अनेबल कर रखा है ना, सर्विस में हमने ऑल कर रखा है अभी फिलहाल, तो ऑल छोड़ देता हूँ मैं। तो अभी ट्राई करते हैं यहाँ से, क्या हमें आरडीपी सेशन मिलता है? पहले तो 10,000 के लिए ट्राई करेंगे। नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसके लिए ट्रैफिक अब डिनाई होगा, पोर्ट फॉरवर्डिंग हमने डिसेबल कर दी। अब 1.33 करता हूँ, क्या एक्सेस मिलेगा? जी। नहीं मिलेगा। एक बार मैच कर लेते हैं, वीआईपी में हमने 33। 10.3 पर ट्रैफिक जाएगा, और ये हमारे इसका आईपी क्या है? 10.3। हाँ वीआईपी हमने ठीक बना रखा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है अभी? 1.33 है, और वीआईपी में हमने क्या यूज कर रखा है? यहाँ पे डी नेट में मैं जाऊंगा, अगर कर्सर लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो डी नेट में आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या आईपी हमने, चलो वर्चुअल आईपी से देख लेते हैं। 1.33 है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें सेशन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? एक बार लॉग्स भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ट्रबल शूटिंग हो गया है एक टाइप से, कि अगर आपको ऐसे इश्यू आते हैं तो किस टाइप से ट्रबल शूट करना है। मैं दोबारा से आरडीपी करता हूँ, तो क्या होता है देखते हैं।
देखो इस ये डिनाई हो गया ट्रैफिक। अब इससे पहले क्या हो रहा था, 1.35 से आ रहा था ट्रैफिक हमारा, और 1.33 को हिट कर रहा था, और ट्रैफिक हमारा क्या हो जा रहा था, यहाँ पे अलाउ हो जा रहा था। एक्शन में एक्सेप्ट दिखेगा आपको। ये देखो, रिसेट फ्रॉम क्लाइंट आ रहा है। ये अभी 4 मिनट पहले की बात है। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार दोबारा से मैं ट्राई वर्क करता हूँ। और यहाँ पर ये 10.3 से हमारा इंटरनेट का कोई ट्रैफिक जा रहा है, उसका वो आ रहा है। अभी लोग यहाँ पे आ नहीं रहे हैं। तो और भी चीज़ें हैं। मैं दोबारा से यहाँ से ट्रैफिक जनरेट करूँगा, और यहाँ पे कर देता हूँ गेट सिस्टम सेशन लिस्ट। देखो यहाँ पर कोई भी सेशन नहीं आएगा आरडीपी के लिए। और आप डिबग भी चला सकते हो, डिबग के बारे में हम बाद में देखेंगे। तो अभी हमने क्या किया, एक बार पॉलिसी लुकअप करके देख लेते हैं। पॉलिसी भी हम अभी तक पढ़ ही चुके हैं। यहाँ से ट्रैफिक आएगा, इनकमिंग ट्रैफिक, पोर्ट नंबर, टीसीपी पोर्ट, और यहाँ से हम 192.168, हमारे सिस्टम का क्या आईपी है जहाँ से हम एक्सेस कर रहे हैं, आईपी कॉन्फ़िग 1.35 है, 1.35। और डेस्टिनेशन में क्या हो गया हमारा, 192.168.1.33। और यहाँ पर 3389 यही दिखा रहा है। यहाँ पे लोकल आईपी डाल के देखते हैं, 10.5। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो पॉलिसी लुकअप है वो अभी, मतलब कि जो आपका ट्रैफिक हिट हो रहा है किस पे जा रहा है, नो एक्सप्लिसिट पॉलिसी एग्जिस्ट फ्रॉम द सोर्स इंटरफेस पोर्ट 1 टू द डेस्टिनेशन इंटरफेस विल एंड 10। तो कोई भी पॉलिसी हमारी मैच नहीं कर रही। और यहाँ पर मैं 10.3 करूँ तो देखो कोई पॉलिसी हमारी मैच नहीं कर रही। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अगर मैं 36 कर दूँ, नहीं हो रहा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने पॉलिसी जैसे देखना है कि पॉलिसी लुकअप में, तो एक्चुअल आईपी जो हमारा नेट आईपी हो रहा है उसमें हमने नहीं लगाना है फिल्टर। तो हम यहाँ पे पॉलिसी लुकअप में किस में लगाएंगे, सपोज मैंने यहाँ पर इनकमिंग इंटरफेस ही हो गया। अब प्रोटोकॉल आप डाल सकते हो, अदरवाइज टीसीपी यूडीपी भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो 6 होगा या 17 होगा अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल। और यहाँ पर मैंने 192.168.1.35 किया। और यहाँ पर मैंने 192.168.1.33 किया। और पोर्ट नंबर 3389। अभी देखो यहाँ पे किस पे जा रहा है हिट, कोई पॉलिसी मैच नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर 36 कर दूँ, तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी कौन सी लग रही है, ये वाली। क्लियर। तो यहाँ पे जी। क्या हो रहा है, हमारी पॉलिसी ये वाली हिट हो रही है किसके लिए, 36 के लिए। लेकिन हमारे सिस्टम पर कौन सा एपी है, 1.35 है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, और भी चीज़ें हैं जैसे डायग्नोस वाली कमांड्स हमारी चलती है, तो वो लेटर ऑन जब ट्रबल शूटिंग पार्ट होगा हमारा लास्ट में, वो तब देखेंगे, तब कवर करेंगे। और अभी हम वीआईपी में जाकर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1.35 कर सकते हैं। 1.35 कर दिए। और अब हम आरडीपी सेशन लेंगे तो आना चाहिए क्या, ये देखो आ गया, आरडीपी सेशन हमें यहाँ पर मिल गया। तो इस तरीके से हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, पॉलिसी लुकअप रन कर सकते हैं। और ट्रैफिक अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप लगा सकते हो डिबग और डायग्नोस स्नीफर की कमांड है। मैं एक तरीके से आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, डायग्नोस स्नीफर पैकेट एनी, और यहाँ पर होस्ट
192.168.1.35। तो ये हमारा वर्बोसिटी लेवल हो जाएगा यहाँ पर। फोर यहाँ पे प्रिंट हेडर ऑफ पैकेट, पैकेट्स विद इंटरफेस नेम, इंटरफेस नेम के साथ दिखाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जितने भी पैकेट आप काउंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, जीरो करोगे तो अनलिमिटेड होगा, अगर मैं 10 करूंगा तो 10 आ जाएगा। और जीरो, और लोकल टाइम जोन कर देता हूँ, है ना, लोकल टाइम। और इससे पहले मैं एक काम और करता हूँ यहाँ पे, दोबारा से पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और वर्चुअल आईपी में जाता हूँ। यहाँ पे मैं आईपी चेंज कर देता हूँ एक बार के लिए, 4 कर दी। अब मैं दोबारा से आरडीपी लूंगा यहाँ पे, और आरडीपी लेने से पहले यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। ये हमारी कमांड है ट्रबल शूटिंग की, इसको हम डिटेल में देखेंगे। अब देखो जो भी ट्रैफिक आएगा ना यहाँ पे दिखेगा। मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। 43389। यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे। देखो ट्रैफिक आ रहा है। जी, केवल सिंक हो रहा है। अब इससे सिन पैकेट आ रहा है बस, सिन जी। एक नहीं जा रहा। तो जी। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि हमारे फायरवॉल पे ट्रैफिक आ रहा है बट हमारे फायरवॉल से रिप्लाई नहीं जा रहा। और अगर मैं दोबारा से यहाँ पर 35 कर दूं, 1.35 कर दिया मैंने, सही जगह किया है या नहीं? सॉरी, यहाँ पर 1.33 ही था, यहाँ पर हमने चेंज करना पड़ेगा जो सोर्स हमने डिफाइन किया। 1.35 कर दिया। ये क्या हुआ, हमारा फायरवॉल आई थिंक क्रैश तो नहीं हो गया। आईपी चेक कर लेते हैं एक बार। 1.62 आईपी हमारा सेम है। हाँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम स्टैटिक आईपी चेंज डाल देते हैं। कौन, तो स्टैटिक आईपी डालने के लिए कैसे करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, या फिर हम नेट देख लेते हैं एक बार, शो सिस्टम नेट कॉन्फ़िग सिस्टम। एक कमांड थी यार हमारी, शो करके देख लेते हैं, यहाँ पे शो से हमें पता लग जाएगा। एक कमांड थी ना हमारी पॉलिसी क्रिएट करने के लिए, वो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, लास्ट टाइम हमने यूज भी करी। कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी, ये पॉलिसी आ जाएगी हमारी। और यहाँ पर मैं एक बार डिसेबल कर देता हूँ, कौन सी पॉलिसी है हमारी आरडीपी के लिए, ऊपर वाले एडिट 4 कर देते हैं। एडिट 4, सेट मोड, सेट स्टेटस डिसेबल। मुझे लग रहा है हमारा आईपी कॉन्फ्लिक्ट हो गया।
1.62। वो तो ठीक है सर। कई बार ये इश्यू करता है यहाँ पे ना, पिंग करके देखते हैं। पिंग ही नहीं हो रहा। तो रिलोड कर ली क्या फायरवॉल को? रिलोड। आईपी चेंज करते हैं एक बार। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट 1, सेट आईपी, सेट मोड। अच्छी कर है ये आई थिंक। अच्छा, अनस्टेबल बता दो। शो सेट स्टेटस डिसेबल नहीं होगा यहाँ पे। सेट मोड डीएच स्टैटिक, ये हमारा डीएचसीपी से स्टैटिक में कर रहे हैं। इससे पहले क्या था हमारा डीएचसीपी में सेट यस। था। सेट आईपी 192.168.1.63 कर देते हैं इस बार। /24 शो करेंगे तो शो करके हमें यहाँ पे दिख जाएगा। सेट स्टेटस अप एंड करके हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देते रिलोड कर दीजिए। हैं। इशू कुछ नहीं है, ये बस वीएम में इशू कर रही है हमारी। अगर ज़्यादा वो करेंगे तो ट्रबल शूटिंग इसमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है क्या इशू। हो सकता है हमें दोबारा से कॉन्फ़िगर करना पड़े। तो स्नीपर वाली कमांड हमें दोबारा लगानी पड़ेगी। उससे क्या होता है, सीन और एक हमारा दोनों दिखेगा अगर हम करेक्ट आईपी यहाँ पे डालेंगे। ये हमारी डायग्नोस कमांड होती है। अब इसके बाद आता है हमारा सेंट्रल नेट। सेंट्रल नेट में क्या होता है, सेंट्रल नेट आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है FortiGate फायरवॉल के अंदर। अगर आप वीडोम यूज कर रहे हो अपने नेटवर्क में, कोई हायर मॉडल यूज कर रहे हो और उसके अंदर आपने वीडोम कॉन्फ़िगर कर रखे हैं, यानी कि वर्चुअल डोमेन, तो उस टाइम पे हमें सेंट्रल नेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप विडोम यूज कर नहीं कर रहे हो तो आप यूज नहीं कर सकते। तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। अनेबल और डिजेबल ऑन द जीआई और सीएलआई। डिफॉल्ट ये डिसेबल होता है, जीआई से भी अनेबल कर सकते हो और सीएलआई से भी कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में, सिस्टम के बाद सेटिंग, सेटिंग के बाद सेंट्रल नेट। रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी थी, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वीडोम के केस में आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल नेट अनेबल कर सकते हो। तो सेंट्रल नेट में क्या होता है, पॉलिसी की तरह आता है, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आपने डिफाइन करने पड़ते हैं और उस तरीके से आपका सेंट्रल नेट बनता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से क्रिएट करना। तो जब भी आपको ये अनेबल करना है तो कैसे करना पड़ेगा, सिस्टम में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, फिर सेंट्रल नेट में जाके ये सेंट्रल नेट की पॉलिसी आपको अनेबल करनी है। अनेबल सेंट्रल नेट फ्रॉम द जीयूआई। अगर सीएलआई से करना है तो सीएलआई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग, सेट सेंट्रल नेट अनेबल। लेकिन इससे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप, हो सकता है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में पहले से फायरवॉल यूज कर रहे हो और नेट पॉलिसी उसमें अनेबल है, तो सबका आपने बैकअप लेना है। और जब आप सेंट्रल नेट अनेबल करोगे तो आपकी वो वाली पॉलिसी, यानी कि जो डायरेक्ट पॉलिसी के अंदर नेट आपने अनेबल कर रखा है, वो वहाँ से चला जाएगा। वो फायरवॉल में आपके नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है फायरवॉल की वजह से। तो नेट कॉन्फ़िगरेशन है उनका प्रॉपर तरीके से बैकअप लेना पड़ेगा, सो दैट आप सेंट्रल नेट में आप सेम तरीके से कॉन्फ़िगर कर सको और वो वाली पॉलिसी आपकी चलना बंद हो जाएगी जिस नेट के थ्रू। मतलब ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी आपने क्रिएट कर रखी है, उसमें आपने इंटरफेस नेट कर रखा है, तो वो पॉलिसी काम नहीं करेगी। मस्ट रिमूव वीआईपी एंड आईपी पूल रेफरेंस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी की हमने बात करी है,
एग्जिस्टिंग पॉलिसी में अगर कोई वीआईपी कॉल हो रहा है, आईपी पूल यूज हो रहा है, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सेंट्रल नेट को अनेबल कर सकते हो, अदरवाइज कांट सिंपल अनेबल में सर, सेंट्रल। सेंट्रल नेट ही यूज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल जो नेट है वही यूज कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वैसे मोस्टली हम सिंपल नेट ही यूज करते हैं, लेकिन अगर आपने सेंट्रल नेट अनेबल करना है तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस जिस पॉलिसी में वीआईपी आपने कॉल कर रखा है या नेट आपने अनेबल कर रखा है, वो चीजें हटानी पड़ेगी रेफरेंस पॉलिसी से। आईपी पूल आपने कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे पहले से, वो हटाने पड़ेंगे। वीआईपी कर रखे होंगे तो वो भी हटाने पड़ेंगे। इंटरफेस नेट है तो वो भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। तो इस टाइप का एरर आएगा जब भी आप सीएलआई से इसको अनेबल करोगे, कांट अनेबल सेंट्रल नेट विद फायरवॉल पॉलिसी यूजिंग वीआईपी। कोई वीआईपी हमने कॉल कर रखा है एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में फायरवॉल के अंदर, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल नेट अनेबल नहीं हो रहा। और यहाँ पर रेफरेंस पॉलिसी भी दे दिया, आईडी नंबर 2। वंस अनेबल्ड, दीज टू ऑप्शन आर अवेलेबल ऑन दी जीयूआई। जैसे ही आप सेंट्रल नेट अनेबल करते हो तो ये दो ऑप्शन आपको जीयूआई के अंदर विजिबल हो जाएंगी। Central Net is mandatory for the next generation firewall policy based mode। अगर एनजीएफडब्ल्यू पॉलिसी बेस्ड मोड आप यूज कर रहे हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो उस टाइम पे आपको सेंट्रल नेट मैंडेटरी है अनेबल करने के लिए, अगर आप नेट यूज करना है। तो एक बार चलते हैं, अगर हमारा फायरवॉल स्टार्ट हो गया तो देख लेते हैं किस टाइप से हम अनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आईपी देखेंगे, आईपी क्या मिला है हमारे फायरवॉल को। ये फायरवॉल ही हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, यहाँ पे इश्यू कर रहा है। हमें लग रहा है, जो मुझे लग रहा है यहाँ पे, ये फायरवॉल को हमें रीसेट करना पड़ेगा तभी ये काम करेगा। देखो, नहीं काम कर रहा ना। नहीं। ये हमारा क्रैश हो गया यहाँ पे। वीएम के अंदर ये इश्यूज आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको वाइप कर देता हूँ। वाइप से क्या होगा, हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से चली जाएगी। तो हमें इसको अभी दोबारा से कॉन्फ़िगर करना होगा। कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट तरीके से, और ये हमारा रिवाइज भी हो जाएगा किस तरीके से हमने फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तब तक के लिए आपको अपने जो न्यू फर्मवेयर वाला फायरवॉल है उसको दिखाता हूँ, जिसको हम स्टार्ट होने का वेट करते हैं। एक बार और वाइप कर देते हैं इसको। आवाज आ रही है पीछे से ना, थोड़ा सा म्यूट कर लेना अभी के लिए। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फायरवॉल जब तक हमारा स्टार्ट होता है तो तब तक हम अपने चलते हैं न्यू वाले फर्मवेयर पर, और उसमें देख लेते हैं किस टाइप से हमने नेट अनेबल करना है। तो इसका आईपी क्या है, 1.61। न्यू वाला फर्मवेयर है जिस फायरवॉल के अंदर। आप इसका मतलब समझ गए, जो हमने अभी पोर्ट फॉरवर्डिंग के बाद ऑप्शनल फिल्टर वाला ऑप्शन है, उसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे आप, सिंपल सा फंडा है, अगर आप पॉलिसी के अंदर ऑल करके रखते हो ना, तो यहाँ पर आप सोर्स डिफाइन कर दो। सोर्स डिफाइन कर दो और सर्विस डिफाइन कर दो, सिर्फ वही सर्विस एक्सेस हो। ये भी एक तरीके से पॉलिसी का ही काम करे। और यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो लिसनिंग टू द इंटरफेस, कौन से इंटरफेस पर लिसन ना हो, है ना, कोई डिफरेंट पोर्ट। वैसे ये डिफॉल्ट रख सकते हो, लिसन होगा भी नहीं अगर किसी और इंटरफेस पर अनेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल नेट पे। जैसे हमने अभी वीआईपी कॉल कर रखा है सपोज किसी पॉलिसी के अंदर, मैं एक पॉलिसी क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग के लिए। वीआईपी नाम डाल लेता हूँ, इनकमिंग में डाल लेता हूँ मैं यहाँ पर पोर्ट पोर्ट 3, और इसको मैं हटा दिया यहाँ से।
और आउटगोइंग में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर पोर्ट 3। सोर्स में हमारा क्या हो जाएगा, एनी, ऑल। और यहाँ पर आप डेस्टिनेशन में सेंट्रल नेट, नहीं, वीआरडीपी, आरडीपी वाला वीआईपी ऑब्जेक्ट हमने यूज कर लिया है। अगर आपने यूजर और ग्रुप क्रिएट कर रखे हैं तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, एलडैप इंटीग्रेशन कर रखा है तो। सर्विस में मैं ऑल कर देता हूँ। इसको मैंने डिसेबल कर दिया, इसको मैंने ऑल कर दिया। अब ये पॉलिसी हमारी क्रिएट हो गई। अब आप देखोगे यहाँ पर ये वाले ऑप्शन हमारे अनेबल नहीं है, सेंट्रल नेट वाले ऑप्शन। दिख रहा है आपको यहाँ पर सेंट्रल नेट? नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करते हैं, सीएलआई में जाते हैं। सीएलआई में जाने के बाद ये वाली कमांड रन करेंगे, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग, कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग, सेट सेंट्रल नेट अनेबल। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा दो ऑप्शन है हमारे पास, अनेबल किया मैंने। अभी यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कांट अनेबल सेंट्रल नेट विद फायरवॉल पॉलिसी यूजिंग वीआईपी। वीआईपी हम यूज कर रहे हैं पॉलिसी के अंदर, जिसकी वजह से हम सेंट्रल नेट अनेबल नहीं कर पाएंगे। और आईडी कौन सा है, 1। पॉलिसी आईडी को 1 कौन सा हमारा, यहाँ पे ये देखो दिखा रहा है 1 नंबर, पॉलिसी आईडी 1। तो इस वाली पॉलिसी में से हमें ये वीआईपी वाला ऑब्जेक्ट है ये हटाना पड़ेगा, तभी हम सेंट्रल नेट अनेबल कर पाएंगे। अगर हम जीयूआई के थ्रू करते तो कैसे करेंगे, सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाओगे और यहाँ से आपने सेंट्रल नेट का ऑप्शन अनेबल कर लेना है। दिख रहा है आपको कहीं सेंट्रल नेट, ये रहा। और जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, सेंट्रल एस नेट इज मैंडेटरी फॉर द एनजीएफडब्ल्यू पॉलिसी बेस्ड मोड। पॉलिसी बेस्ड मोड हम कहाँ से अनेबल करेंगे, यहाँ से अनेबल करेंगे। ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। सेंट्रल नेट मैंने अनेबल कर दिया और ओके किया। ओके करता हूँ, देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें एरर बता दी, बट कुछ फर्मवेयर ऐसे होंगे एरर नहीं बताएगा, ओके ले लेगा, बट सेंट्रल नेट अनेबल नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वीआईपी ऑब्जेक्ट को हटाना पड़ेगा। इसको मैंने हटाया और यहाँ पर मैं कुछ भी डाल देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। कर दिया मैंने। अभी मैं जाता हूँ सेट सेंट्रल नेट अनेबल की कमांड रन करता हूँ। देखो ले ली कमांड, और इसको एंड करके मैं सेव कर देता हूँ। इसको मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहे थे ना, अभी अभी आ जाएंगे हमारे पास। देखो आ गया सेंट्रल नेट। और इसमें हम किस टाइप से पॉलिसी बनाएंगे, क्रिएट न्यू पर जाएंगे और यहाँ पे इनकमिंग इंटरफेस। इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, सपोज आपका लैन में पोर्ट 3 है। आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है आपका, वैन है। अब यहाँ पे एक एक आईपी के लिए भी नेट आप अनेबल कर सकते हो, किसी सिंगल आईपी के लिए आप नेट बना लें, है ना। ओल के लिए बनाना है तो ओल कर सकते हो। जैसे गौरव, आप चाहते हो कि भाई गौरव का कोई सिस्टम है वही इंटरनेट यूज कर पाए, इसके लिए बना दिया आपने। सोर्स में आपने गौरव डाल दिया और यहाँ पे डेस्टिनेशन में ऑल कर दिया। और यहाँ से आपने नेट अनेबल कर देना है और आउटगोइंग इंटरफेस यूज करना है तो ये हो जाएगा। और आउटगोइंग इंटरफेस में भी यहाँ पे ऑप्शन दे दिए, देखो टीसीपी करना है, यूडीपी करना है, एनए करना है। कई बार क्या होता है, रिक्वायरमेंट होती है टीसीपी ही करना है हमें, है ना। तो वो चीज़ें भी आप कर सकते हो, तो एनए कर सकते हो। और आईपी पुल के लिए आप आईपी पुल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आईपी पुल में कौन सा यूज करना है, आपने फिक्स्ड पोर्ट करना है, पोर्ट ब्लॉक एलोकेशन करना है, 1 to 1 करना है, जो भी करना है ना।
और नेट 64 का देखो GUI में ऑप्शन दे दिया, पहले नहीं होता था ये। इसको मैंने कैंसिल किया। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। इसको बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक चीज जो देखो यहाँ पे, अगर मैं पॉलिसी ओपन करता हूँ ना, पॉलिसी पे ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें नेट का ऑप्शन आता था। अब अभी आ रहा है, नहीं आ रहा। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल नेट इज अनेबल, सो नेट सेटिंग फ्रॉम दी मैचिंग सेंट्रल एस नेट पॉलिसी विल बी अप्लाइड। अब अप्लाई जो होगी नेट के लिए, कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, सेंट्रल नेट वाली। तो इस तरीके से आप सेंट्रल नेट की पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो। और मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर हमें फायरवॉल का यहाँ पे कंसोल मिल जाता है। ये फायरवॉल ही क्रैश कर गया हमारा बिल्कुल ही। हम ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं फायरवॉल को, दूसरा फायरवॉल लगाते हैं यहाँ पे। स्टॉप करेंगे। एडिट में देख लेते हैं कौन सा फर्मवेयर है ये हमारा। V7 है, build 006। स्टॉप किया। इसको हमने यहाँ से, ये स्टार्ट भी हो जा रहा है ऑटोमेटिक। प्रॉब्लम आ रही है हमारे इसमें। एक काम करते हैं, हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं यहाँ से। एक बार रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से। ये इस टाइप के इश्यूज आपको आएंगे लैब के अंदर। देखो स्टॉप कर रहा हूँ ना, ये दोबारा स्टार्ट हो जा रहा है। डिस्ट्रॉय कर देते हैं लैब को। आप भी देखते हैं क्या होता है। तो अभी तक कोई डाउट है हमारे सेंट्रल नेट में, या पहले हमने कैसे नेट कॉन्फ़िगर किया। तो ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो आगे चलते हैं हम। देखो जो सेंट्रल नेट में हमने अभी डिस्कस किया, जो पॉलिसी बनेगी यहाँ पे कैसे बनेगी। हमने इनकमिंग पोर्ट में कौन सा डाल देना, पोर्ट 3 हो गया। आउटगोइंग पोर्ट आपका कौन सा है, पोर्ट 1, जो कि आपका वैन इंटरफेस हो गया। सोर्स एड्रेस में क्या हो गया, लोकल सबनेट आपने डाल दिया है। जैसे होल सबनेट एचआर का सबनेट है, उसके लिए इंटरनेट अलाउ करना है, तो एचआर सबनेट हो गया। डेस्टिनेशन में ऑल हो गया। नेट यहाँ पे आपने अनेबल किया। अनेबल करने के बाद यहाँ पर आप टीसीपी के लिए अनेबल करना चाहते हो, तो टीसीपी के लिए ये वाला चेक मार्क आपको करना पड़ेगा, और यहाँ से आपकी पॉलिसी अनेबल हो जाएगी। ये हमारी सेंट्रल नेट पॉलिसी होती है। कॉन्फ़िगर एसनेट ऑन सेंट्रल नेट पॉलिसीज यूजफुल फॉर एडवांस एसनेट। अगर आपको एडवांस तरीके से सोर्स नेट यूज करना है, सेंट तो उस टाइम पे हमें सेंट्रल नेट अनेबल करना पड़ता है। ये एस नेट का मतलब है सोर्स नेट हो गया एक टाइप से ना। तो एस नेट में अब यहाँ पे देखोगे, तो एडवांस तरीके से क्या हो सकता है, आप सिंगल आईपी के लिए भी यहाँ पे नेट अनेबल कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा सब नेट डालो। तो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है यहाँ पे। फायरवॉल पॉलिसी एंड सेंट्रल SNET policy segregation simplifies firewall policy configuration। ये सिंप्लीफाई करता है हमारे फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन को। सेंट्रल SNET पॉलिसी मैचिंग क्राइटेरिया। मैचिंग क्राइटेरिया क्या होता है आपका, अगर आपने सेंट्रल SNET यूज करना है, तो इसमें क्या क्या मैच होता है। जैसे हमारी पॉलिसी टॉप टू टॉप बॉटम मैच होती है, वैसे ही हमारी SNET की पॉलिसी मैच होगी सेंट्रल नेट में। उसमें देखा जाएगा इनकमिंग इंटरफेस कौन सा है, आउटगोइंग इंटरफेस कौन सा है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल, और सोर्स सोर्स पोर्ट, ये चीजें आपकी मैच होगी।
एस नेट पॉलिसीज आर इवेलुएटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये भी हमारी जस्ट सिक्योरिटी पॉलिसी की जैसी है। जैसे हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या होता है, टॉप टू बॉटम मैच होती है, ये भी हमारी टॉप टू बॉटम मैच होती है। इफ नो मैच इज फाउंड, ट्रैफिक इज नॉट एस नेटेड। अगर कोई ट्रैफिक मैच नहीं होता है तो क्या होगा, उसका पैकेट नेट से नेट नहीं होगा। तो इसमें सेंट्रल नेट में ट्रैफिक कैसा होगा, जो पैकेट फ्लो होगा, सपोज आपका ये सिस्टम है जिसका आईपी है 10.0.1.10, और ये डेस्टिनेशन सर्वर हो गया, वेब सर्वर और डीएनएस सर्वर आप बोल सकते हो, जिसका आईपी है 80.80.80.80। अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसने 443 की सर्विस एक्सेस करनी है, तो उससे पहले क्या जाएगा, तो उसका पैकेट कैसे होगा, 10.0.1.10। सोर्स पोर्ट क्या होगा, 1025, और डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा आपका, ओरिजिनल ओरिजिनल डेस्टिनेशन 80.80.80.80, और सर्विस होगी आपकी 443। अब यहाँ पर से आपने ये एस नेट कॉन्फ़िगर किया, तो इसमें आपने सोर्स में क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ पे एस नेटेड जो पैकेट होगा आपका, जो ट्रांसलेटेड पैकेट होगा वो कैसे होगा, 70.70.70.71। और यहाँ पर पोर्ट आपका सेम रहेगा सोर्स पोर्ट, और डेस्टिनेशन आईपी यहाँ पे आपका हो जाएगा 80.80.80.80। अगर आपने इंटरफेस नेट कर रखा होगा तो 70 वाला आईपी लेके जाएगा, आईपी पुल यूज कर रहे होगे तो ये वाला जाएगा। अब यहाँ पे देखो डीएनएस के ट्रैफिक के लिए कैसे जा रहा है। अब ये आपने आईपी पुल बनाया था, आईपी पुल किसके लिए बनाया, आईपी पुल बनाया आपने 70.70.70.71 के लिए, और एंडिंग विद ये वाला आईपी जैसे हमने नॉर्मल नेट में देखा था। अब इसको हमने, इसकी पॉलिसी बनेगी। अब पॉलिसी कैसे बनेगी, पॉलिसी आपकी बनेगी यहाँ पर इंटरनल इंटरनल के जा, आपका सोर्स इंटरफेस इंटरनल हो जाएगा, डेस्टिनेशन इंटरफेस आपका वैन वन हो जाएगा, और जो ओरिजिनल एड्रेस है वो हो गया आपका 10.0.1.10/24, यानी कि सिंगल आईपी के लिए। और डेस्टिनेशन एड्रेस आपका एनी हो गया, और यहाँ पे प्रोटोकॉल 6 हो गया, एक आपका टीसीपी के लिए बन गया, एक आपका यूडीपी के लिए बन गया। अब यहाँ पे आप देखो, जो प्रोटोकॉल 6 होता है वो किसका होता है, वो था आपका टीसीपी, टीसीपी का प्रोटोकॉल होता है। तो टीसीपी के लिए यहाँ पर कौन सी पॉलिसी अप्लाई होगी, जिसमें आईपी पुल ये वाला कॉन्फ़िगर कर रखा है ना, यहाँ पे आईपी पुल हमने ये यूज किया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग नेट होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखो, जो ये तो हमारा सिंगल पॉलिसी के लिए हमने किया था, कोई भी अगर ट्रैफिक जाता है इस वाले आईपी के लिए तो कौन सा आईपी से नेट होके जाएगा, 70.71 से। अगर इसके अलावा कोई और, ये हमने डेडिकेटेड किसके लिए बनाया, टीसीपी के लिए बनाया। अगर यही सोर्स, यही सेम सोर्स आपका यूडीपी के लिए है ना, यूडीपी आपका यानी कि डीएनएस की सर्विस को एक्सेस करना चाह रहा है ये वाला आईपी, तो इसका ट्रैफिक कैसे जाएगा, किससे नेट होगा फिर, सोर्स आपका हो जाएगा इंटरनल, डेस्टिनेशन वैन वन, और ओरिजिनल एड्रेस में आपने डिफाइन कर रखा है, एक पॉलिसी और बना रखी है अलग से, उसमें 1.10 हो गया /24, और डेस्टिनेशन एड्रेस हो गया आपका 000 यानी कि एनी हो गया। और जो प्रोटोकॉल है 17, प्रोटोकॉल 17 कौन सा होता है, यूडीपी। और नेट आपने यहाँ पे अनेबल कर दिया, तो यहाँ पे किससे नेट होगा, यहाँ पे आपका ट्रैफिक नेट होगा वैन वन से। वैन वन पर कौन सा आईपी है, यहाँ पे आप देखोगे 70.70.70.70। और यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक होगा डीएनएस के लिए, वो ट्रैफिक होगा ओरिजिनल, सोर्स तो आपका ये हो गया 10.0.1.10, डेस्टिनेशन आपका ये हो गया जो कि डीएनएस सर्वर है, और 53 है, इसके लिए डीएनएस क्वेरी गई, डीएनएस सर्वर नहीं, इसके लिए डीएनएस क्वेरी गई। अब तो यहाँ पे देखो 80.80 पर गई। अब डीएनएस सर्वर है जैसे आपका 53, 53 पोर्ट नंबर है डीएनएस सर्वर का, और यहाँ पर ट्रांसलेटेड पैकेट कैसा हो जाएगा आपका 70.70.70.70, और डेस्टिनेशन आईपी
आपका ये हो जाएगा। ये डीएनएस सर्वर आपका है ना, डीएनएस सर्वर की भी, डीएनएस सर्विस भी आपने इसी सर्वर पर होस्ट कर रखी है, और वेब सर्विस भी। कई बार होता है ना नेटवर्क के अंदर मल्टीपल सर्विसेज आपकी एक ही सर्वर पर होस्टेड होती हैं। और यहाँ पर ये 53 का ट्रैफिक है। क्लियर। पहले डीएनएस रिजोल्यूशन होगा, डीएनएस रिजोल्यूशन होके आईपी मिला, आईपी उसके बाद आपका 443 का ट्रैफिक जाएगा, वो जाएगा आपका डिफरेंट आईपी से। यहाँ पे क्लियर हुआ। डिसेबल करना आपने सेंट्रल नेट, डिसेबल सेंट्रल नेट ऑन द FortiGates यूजिंग द CLI। हाउ यू कैन डू इट? यू विल हैव टू यूज दिस कमांड, config system setting, देन सेट सेंट्रल नेट डिसेबल। ये कमांड आप रन कर सकते हो डिसेबल करने के लिए। व्हेन डिसेबल्ड FortiGate स्टॉप परफॉर्मिंग नेट ऑन दी ट्रैफिक। जैसे ही आप ये डिसेबल करोगे, जो आपने पहले पॉलिसी क्रिएट कर रखी होगी सेंट्रल नेट के लिए, वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। FortiGate रिक्वायर्ड नेट कॉन्फ़िगरेशन ऑन दी फायरवॉल पॉलिसी। अगर आपने ये चीज़ें डिसेबल कर दी, तो दोबारा से आपने फायरवॉल पॉलिसी के अंदर नेट अनेबल करना पड़ेगा। FortiGate SNet बाय अनेबलिंग नेट ऑन दी फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी में नेट अनेबल करना पड़ेगा ऑप्शनली रेफरेंस आईपी पूल। कॉन्फ़िगर डीनेट बाय रेफरेंसिंग वीआईपी एज अ डेस्टिनेशन फाइल। तो ये वीआईपी के लिए वीआईपी आपने कैसे कॉन्फ़िगर करना है? कॉन्फ़िगर डीनेट बाय रेफरेंसिंग वीआईपी एज अ डेस्टिनेशन ऑन दी फायरवॉल पॉलिसी। फायरवॉल पॉलिसी में आपने वीआईपी यूज करना पड़ेगा, जैसे ही पहले हमने किया। तो यहाँ पे नॉलेज चेक में विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सेंट्रल नेट इज नॉट अनेबल्ड बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट हमारा सेंट्रल नेट अनेबल नहीं होता। तो मॉनिटरिंग के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो कमांड, मॉनिटरिंग नेट सेशन विद द डायग्नोस कमांड। डायग्नोस फायरवॉल आईपी पुल, ये कमांड आप यूज करोगे, इससे आपको आईपी पुल दिख जाएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑल द कॉन्फ़िगर्ड नेट आईपी पुल, जितने भी आईपी पुल आपने कॉन्फ़िगर कर रखे होंगे वो शो करेगा। नेट आईपी रेंज आपको दिखा देगा। जैसे नेट आईपी रेंज आपने ये यूज कर रखा है, ये रेंज दिखा देगा। क्या यूज कर रहे हो? ओवरलोड है, नेम क्या है, ये है। तो एक बार देखते हैं हमारा फायरवॉल अगर स्टार्ट हो गया है तो। यहाँ पे इनको भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये भी हमारे धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आई थिंक हमारी वीलैन भी यहाँ से हट चुकी होंगी, जैसे हमने डिस्ट्रॉय किया था ना। और इसको हम यहाँ से लॉक कर देते हैं। ये L3 मोड में था, इसको मैं L2 मोड में कर दिया हूँ नो आईपी राउटिंग की कमांड से। डू शो आईपी राउट, ये कमांड रन करेंगे तो अभी L2 मोड में दिखा रहा है, राउटिंग नहीं दिखा रहा ना। तो कई बार ये इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि भाई अगर आपको स्विच दे दिया जाए तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो L3 मोड में है या L2 मोड में है। तो आपने शो आईपी राउट की कमांड रन करनी है। अगर ये चीज़ें दिखेंगी तो आपका L3 मोड में है आपका स्विच, अदरवाइज आपका L2 मोड में है, अगर इस टाइप से दिखेगा। शो विलन, शो विलन स्विच। तो अभी कोई भी विलेन हमने यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रखे, डिफॉल्ट विलेन रन करेगी विलेन वन। और फायरवॉल का भी कंसोल ले लेते हैं यहाँ पे। एडमिन पासवर्ड हमारा नील होगा और पासवर्ड सेट कर देते हैं यहाँ पे। कॉन्फ़िग सिस्टम ग्लोबल सेट होस्टनेट FW01, ये हो गया। अब यहाँ पे
मैं चेक करूंगा कि पोर्ट 1 पर कौन सा आईपी हमें मिला है। गेट सिस्टम इंटरफेस फिजिकल 1.64, ये आईपी है। देखो अभी क्यों नहीं आ रहा हमें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमने HTTP अनेबल ना किया हो। तो ये एक्चुअली डिपेंड ऑन दी ट्रबल शूटिंग, आप कैसे ट्रबल शूट करते हो। बट यहाँ पर हमें पता है ऑलरेडी कि हमने अभी रीसेट किए फायरवॉल, तो इस पर HTTP अनेबल नहीं होगा। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP HTTPS SSH सेट स्टेटस अप। तो अभी देखते हैं। देखो आ गया मैं कंसोल। तो अभी हम स्टार्टिंग से क्या करेंगे, सेंट्रल नेट अनेबल करेंगे यहाँ पे। तो एक बार लैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर देते हैं पोर्ट 3। ये हमारा वैन इंटरफेस हो गया। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ वैन इंट। यहाँ पे एलियास नेम डिफाइन कर दिया मैंने, ओके किया। और पोर्ट 3 जो है हमारा वो लैन इंटरफेस है। लैन 10.1.1.1/24, ये आईपी हमने डिफाइन कर दिया। यहाँ पे पिंग अनेबल कर देते हैं, और यहाँ पर DHCP सर्वर को भी हम अनेबल कर देते हैं। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये हो गया हमारा लैन पोर्ट। अब हमने सेंट्रल नेट अनेबल करना है ना। तो सेंट्रल नेट अनेबल करने के लिए चलते हैं सिस्टम के अंदर, सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलेगा सेंट्रल नेट, ये अनेबल कर देते हैं। अब हम चलते हैं पॉलिसी के अंदर। पॉलिसी में जाने से पहले हम एक बार आईपी चेक कर लेते हैं क्या आईपी मिल रहा है हमारे सिस्टम पर। आईपी DHCP 10.1.1.2 मिला। अभी मैं यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट करता हूँ इंटरनेट के लिए। इनकमिंग इंटरफेस लैन, आउटगोइंग इंटरफेस वैन, सोर्स आपका ऑल हो गया, डेस्टिनेशन मैंने ऑल कर दिया यहाँ पे, सर्विस में मैंने ऑल कर दिया। और यहाँ पे देखो नेट में अनेबल नहीं कर सकता, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ और ऑल सेशन पे मैं यहाँ पे लॉग्स के लिए अनेबल कर देता हूँ। अब देखो मैं जाता हूँ सेंट्रल नेट पर, और यहाँ पर अनेबल करता हूँ 1.2 के लिए नेट अनेबल। इनकमिंग इंटरफेस मेरा हो गया यहाँ पर लैन, आउटगोइंग इंटरफेस वैन, और सोर्स एड्रेस में मैं यहाँ पे अनेबल कर देता हूँ 10.1.1.2, 10.1.1.2/32। इसको मैंने कॉल किया, डेस्टिनेशन में मैंने कॉल कर दिया। अब नेट में मैंने यहाँ पे आउटगोइंग इंटरफेस यूज किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद क्या मेरा अभी इंटरनेट चलेगा? रन करके देख लेते हैं। अभी देखो मेरा इंटरनेट चल रहा है। अगर ऐसी मैं सेम चीज ये अपने डिफरेंट इंटरफेस पर यूज करता हूँ, अभी क्लियर हुआ ये? जी सर।
ओके, तो मैं यहाँ पर भी एक बार रन करता हूँ कि क्या आईपी मिलता है हमारे सिस्टम पर। शो आईपी, नहीं है आईपी, आईपी डीएचसीपी। अभी जो मैंने नेट अनेबल कर रखा है वो किसके लिए अनेबल कर रखा है? वो कर रखा है मैंने सोर्स में 10.1.1.2 के लिए। तो अभी देखते हैं कि हमें इस वाले आईपी पर हमें इंटरनेट मिलता है नहीं मिलता है इस वाले सिस्टम पर। चलना चाहिए अभी इंटरनेट। google.com, देखो नहीं चल रहा। नहीं चल रहा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल कर सकता हूँ। ऑल करने से हमारा इंटरनेट चल जाएगा। ये हमारा एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा ये वीपी से, क्योंकि अगर कोई चीज़ पिंग नहीं होती ना तो ये रिबूट मांगता है फिर। इस वाले को देख लेते हैं। तो अभी जो हमारा इंटरनेट काम करना चाहिए सारे के सारे सिस्टम पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमने पॉलिसी में अभी मॉडिफिकेशन कर दिया, सोर्स में मैंने ऑल कर दिया है। अभी 5 नंबर का आईपी मिला हमें, 1.5 पिंग। देखो चल रहा है। जी। तो ऐसी और भी चीज़ें, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हो जाती है इसमें, जैसे आपने अगर टीसीपी करना है तो टीसीपी का ट्रैफिक चलेगा। मैंने ओके किया, और यहाँ पे देखो पिंग करूंगा तो होगा पिंग? नहीं होगा, डिनाई होगा ट्रैफिक। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूं ओनली प्रोटोकॉल, देखो हमारा ट्रैफिक चलने लग गया। तो प्रोटोकॉल नंबर भी आप डिफाइन कर सकते हो क्या क्या काम करना चाहिए। तो कॉल वन, हम्म वन क्या है सर? ये आईसीएमपी का प्रोटोकॉल नंबर होता है, ये स्पेसिफाई में यहाँ पे प्रोटोकॉल नंबर डिफाइन करना पड़ता है आपको। और हाँ जी जी, आई सी। अगर आपको आईपी पूल यूज करना है तो आईपी पूल भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्रोटोकॉल मैंने ये नहीं कर दिया आईपी पूल में, आप यहाँ पे प्लस पे एस क्लिक सी करो। टी पी क्या है? एस सी टी पी? ये भी आपका प्रोटोकॉल होता है, एस सी टी पी प्रोटोकॉल। एस सी टी पी प्रोटोकॉल तो स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल होता है, ये रिलायबल मैसेज ओरिएंटेड ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होती है दैट कंबाइंस टीसीपी यूडीपी मैसेज ओरिएंटेड फीचर। तो ये भी आप डिफाइन कर सकते हो। हाँ जी। तो इस तरीके से, बट जो मेनली है हम एनी करके रखते हैं, एनी आप यूज करो इसमें सब चलता है। सर सेंट्रल नेट, तो हमें लग रहा है कि लार्ज नेटवर्क में यूज करते होंगे ना इसको, हाँ, इसको लार्ज नेटवर्क में यूज करते हैं। डेटा सेंटर वगैरह में क्या? हाँ, डेटा सेंटर में, या फिर जहाँ पर आप वीडियो में यूज कर रहे हो, यानी एक ही फायरवॉल को स्प्लिट कर रखा है आपने 3 कंपनीज के लिए, है ना, हम्म। 3 क्लाइंट के लिए। तो जैसे हमारे पास ABC 3 क्लाइंट्स है, तो उनके लिए हमने यहाँ पे अपने एक सिंगल फायरवॉल को स्प्लिट कर दिया ABC के लिए, है ना। तो तीनों के लिए अलग अलग से नेट हम यूज कर सकते हैं। बहुत सेम चीजें यहाँ पर है। आईपी पूल आप डिफाइन कर सकते हो, पोर्ट ब्लॉक लोकेशन फिक्स्ड पोर्ट 1 to 1 ओवरलोड। तो आईपी पूल के लिए आपको ये ऑप्शन अनेबल करना पड़ेगा। और डी नेट एंड वर्चुअल आईपी के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा। क्रिएट करना है डी नेट वर्चुअल आईपी, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल आईपी डाल देना है, और ये आपने मैप्ड आईपी डाल देना है। तो डी नेट के लिए आपका सेम चीजें हैं, और इसको आपने यूज करना है कहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। पॉलिसी के अंदर आप डाल सकते हो, और सेंट्रल नेट में आपने यहाँ पे भी आप डाल सकते हो इनकमिंग इंटरफेस आउटगोइंग इंटरफेस, और यहाँ पे सोर्स हो जाएगा ऑल, और यहाँ पर आपने डाल देना है। तो इस तरीके से आपका वीआईपी को काम करेगा।
तो वीआईपी कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी सेम है। अब यहाँ पे था हमारे पास ये कमांड है हमारी डायग्नोस कमांड, डायग्नोस फायरवॉल आईपी पूल ऑल लिस्ट। तो इसको हम रन करके देखते हैं। सर इसमें तो ये जो कमांड है ये सिंपल नेट में भी चेक कर सकते हैं ना? हाँ, देख लेते हैं। एडमिन, एडमिन लॉगिन किया, डायग्नोस फायरवॉल आईपी पूल, ये वैसे आपकी चल जाएगी सिंपल नेट में भी। आईपी पूल इससे आपको दिख जाएंगे, अभी जीरो दिखा रहा है। अगर हमने कोई आईपी पूल कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर आप आईपी पूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे मैंने ओवरलोड कर दिया इंटरनेट, टेन तक ले ली रेंज। देखो आ गया, दिखा दिया यहाँ पे। जी। ये इसमें यही दूसरा। कि जो आईपी पुल जो रहेगा वही दिखाएगा, और हमें देखना है कि मानिए कि कितना नेट, जितना आईपी हुआ है उसको सबको देखना है, किससे कौन सा नेट हुआ है, आईपी नेटिंग नहीं, हुआ इसमें है। इस नेटिंग के लिए तो आप गेट सिस्टम सेशन लिस्ट देख सकते हो ना, वो तो बहुत सिस्टम। सारा आ जाता है, कितना सेशन रहता है वो तो सब आ जाता है हम्म। इसमें। तो इसमें आप ये सिंपल दिख रहे हैं ना आपको, देखो हाँ अगर हाँ, ये केवल यहाँ आईपी पे पुल दिख, दिखा रहा है ना? ये यहाँ पे आईपी पुल दिखा रहा है क्योंकि हमने ओवरलोड कॉन्फ़िगर किया है। अब यहाँ हम्म। पे क्या हो सकता है, सपोज आपने स्टैटिक कर दिया, 1 to 1 हो गया यहाँ पे ना, 1 to 1 पोर्ट रेंज ये हो गया। तो यहाँ पर आपने ये डाल दिया। तो यहाँ पर ये आपको चीज़ दिखा देगा, यहाँ पे नहीं दिखा रहा। हो सकता है डिफरेंट कमांड होगी हमारी। तो देख लेते हैं यहाँ पे डायग्नोस फायरवॉल आईपी पुल स्टेट। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा इस कमांड से, मॉनिटरिंग नेट सेशन विद द डायग्नोस कमांड, डायग्नोस फायरवॉल आईपी पुल ऑल स्टेट, फिर आपने आईपी पुल नेम डालना है। और यहाँ पर लिस्ट स्टेट्स फॉर ऑल ऑफ ऑल दी आईपी पूल्स, नेट सेशन पर आईपी पूल कितना हो रहा है, कितने नेट सेशन हो रहे हैं पर आईपी पूल, टोटल टीसीपी सेशन कितने हैं, टोटल यूडीपी सेशन कितने हैं, ये चीज़ें आपको दिखा देंगे यहाँ पे। इस टाइप से दिखाएगा टीसीपी सेशन कितने हुए, यूडीपी सेशन कितने हो गए, और स्टार्ट आईपी एंडिंग आईपी। इसमें ये नहीं दिखाएगा कि कौन से आईपी के लिए यूज हो रहा है। हम्म। तो उसके लिए आपको लोग से देखने पड़ेंगे और पॉलिसी आईडी मैच करनी पड़ेगी। आईपी पूल आपने यूआई से देखना पड़ेगा आपने कौन सा यूज कर रखा है। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है यहाँ पे, अगर आप नेट कॉन्फ़िगर करते हो, अवॉइड मिस कॉन्फ़िगरिंग एन आईपी पूल रेंज, मिस कॉन्फ़िगर नहीं होना चाहिए आईपी पूल रेंज। और डबल चेक द स्टार्ट एंड एंड आईपी ऑफ ईच आईपी पूल, स्टार्ट आईपी क्या है, एंडिंग आईपी क्या है। कोई पूल आप क्रिएट कर रहे हो, आईपी रेंज क्रिएट कर रहे हो नेटिंग के लिए, एंश्योर दैट द आईपी पूल एड्रेस रेंज डज नॉट ओवरलैप, किसी और के साथ ओवरलैप ना हो रही हो आपकी आईपी रेंज विद द एड्रेस असाइन टू द फोर्टिगेट होस्ट। हो सकता है आपने किसी होस्ट को एड्रेस, किसी होस्ट को आपने असाइन कर रखा हो नेट आईपी और वही आपने यूज कर लिया। तो वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट नहीं हो रहा है किसी के साथ, किसी को असाइन नहीं कर रखा आपने। इफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम सर्वर, इंटरनल और एक्सटर्नल सेम सर्वर को एक्सेस कर रहे तो कॉन्फ़िगर योर डीएनएस सर्विस सो इंटरनल यूजर रिजोल्व टू द डेस्टिनेशन इंटरनल एड्रेस। अब क्या होता है, जैसे हमने ये फायरवॉल है हमारे पास, अब हमने कोई यहाँ पे सर्वर लगा रखा है, कोई एच टी पी एस की साइट है जो कि 443 पर एक्सेस होती है। अब यहाँ पर ये इंटरनेट हो गया, इंटरनेट पर कोई बंदा बैठा हुआ है लैपटॉप से, इस साइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं। और ऐसे हमारे पास नेटवर्क में स्विच लगा हुआ है और स्विच के नीचे मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर इसको भी ये साइट एक्सेस करनी है और इसको भी एक्सेस करनी है,
तो इसमें आपको डीएनएस की रिक्वायरमेंट चाहिए, सो दैट जो आपके इंटरनल यूजर है ना, उनको इंटरनेट की साइड में ना जाना पड़े। तो इसकी आपको इंटरनल आईपी के साथ डीएनएस, मतलब कि जो इसकी डीएनएस एंट्री है वो आपको करवानी पड़ेगी। सपोज abc.com है, abc.com किससे मैप है, 172.16.1.10 है, ये आईपी है, इसके साथ डीएनएस एंट्री करवानी पड़ेगी और पॉलिसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होगा, जो आपके इंटरनल यूजर है ना वो डायरेक्ट ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, और जो आउटसाइड के यूजर होंगे वो कैसे एक्सेस करेंगे, बाहर से उनका ट्रैफिक आएगा। तो configure your DNS service so internal user resolve to the destination internal address। तो डेस्टिनेशन का जो इंटरनल एड्रेस है उसको रिजोल्व करें, है ना। तो ऐसा ना हो कि वो पब्लिक आईपी को ही रिजोल्व करवा दें। डोंट कॉन्फ़िगर ए नेट रूल फॉर इनबाउंड ट्रैफिक अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय एन एप्लीकेशन। नेट रूल इनबाउंड ट्रैफिक के लिए जब तक कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहिए जब तक एप्लीकेशन टीम के थ्रू उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं आती, है ना। तो इनबाउंड ट्रैफिक कहने का मतलब है अगर कोई आउटसाइड से इनसाइड ट्रैफिक आ रहा है। शेड्यूल मेंटेनेंस विंडो टू स्विच फ्रॉम वन नेट मोड टू अनदर नेट मोड। अगर आप नॉर्मल नेट से नॉर्मल नेट टू मूव कर रहे हो सेंट्रल नेट पे, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंटेनेंस विंडो लेनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपका डाउन टाइम चला जाए। अब हमारी एन एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू चेक द टोटल नंबर ऑफ टीसीपी सेशन। अगर टोटल नंबर ऑफ टीसीपी सेशन चेक करना है फॉर एन आईपी पूल जिसका नेम है इंटरनल, तो विच सीएलआई कमांड शुड बी एडमिनिस्ट्रेटर यूज, कौन सी कमांड यूज होगी, डायग्नोस फायरवॉल आईपी पूल स्टेट, स्टेट कमांड यूज होगी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई डाउट। हम्म। डाउट वगैरह पूछ लेंगे सर एक बार। इसको एक बार फिर से देखना पड़ेगा सेंट्रल नेट को। इसको देखना है, इसको प्रैक्टिकल करोगे। नेट का है ना एक्चुअली टॉपिक ही ऐसा है, थोड़ा सा जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो जल्दी से समझ में जी नहीं आता, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। जी पैकेट जी आपको देखने पड़ेंगे, गेट सिस्टम सेशन लिस्ट रन करना पड़ेगा, लोग चेक करने पड़ेंगे किस टाइप के लोग आ रहे हैं, और जी डायग्नोस स्निफर पैकेट वाली कमांड बताई है ना, वो कमांड रन करनी पड़ेगी। अगर आपने मॉनिटर करना है भाई किस किस का ट्रैफिक आ रहा है हमारे नेटवर्क में, किस किस का नहीं आ रहा है, कौन से पोर्ट के लिए, वो हम एडवांस में देखेंगे। अभी तो सिंगल कमांड हमने यूज करी थी, ट्रबल शूटिंग पार्ट में देखेंगे, तो वो चीज़ आप यूज कर सकते हो। तो इसके बाद हम चलेंगे फायरवॉल ऑथेंटिकेशन पे, किस किस टाइप की ऑथेंटिकेशन होती है, या फिर अपना देखते हैं अभी सिक्योरिटी प्रोफाइल्स करेंगे। क्लियर। ठीक है सर।